फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान कोर्स। हम लेके आए हैं एक नया अपडेट एक नई वैकेंसी के ऊपर। तो आइए देखते हैं ये वैकेंसी कहाँ आई है और कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों, जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो वैकेंसी है असिस्टेंट पोर्ट सेफ्टी एंड फायर ऑफिसर। पोर्ट पे जो सेफ्टी ऑफिसर रहते हैं, सेफ्टी एंड फायर ऑफिसर, उसकी वैकेंसी आई हुई है। और वैकेंसी है मुंबई पोर्ट अथॉरिटी पे, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन इज 27/3/2023, मतलब 27 मार्च 2026 तक आपका एप्लीकेशन वहाँ पहुँच जाना है। देखिए ये ऑनलाइन नहीं है, आपको हार्ड कॉपी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो वहाँ लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग जो है वो है 27/3/2026। तो मतलब आपको इन एंड अराउंड 3 से 4 दिन पहले, कम से कम 4 दिन पहले आपको फॉर्म फिलअप करके मॉर्निंग में भेज देना है। तो देखिए बात करते हैं वैकेंसी की। तो असिस्टेंट पोर्ट सेफ्टी एंड फायर ऑफिसर का जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी है। पोस्ट जो है वो 50,000 से लेके 1,60,000 वाली है। पे स्केल एक वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन मांगा गया है एसएससी और इट्स इक्विवेलेंट। दूसरा मस्ट हैव एडवांस डिप्लोमा ऑफ नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, एनएफएससी नागपुर जो है वहाँ से आपके पास एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए। और देखिए और लिखा है या तो ये या 5 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ए रेस्पॉन्सिबल कैपेसिटी इन फायर सर्विस, इसमें से होना चाहिए आपके पास। और इक्विवेलेंट यहाँ जो लिखा है, सॉरी, यहाँ जो इक्विवेलेंट लिखा है उसका मतलब है, इक्विवेलेंट आप नीचे देखेंगे, बीई बीटेक फायर इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आपके पास एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए एनएफएससी नागपुर का, या तो बीई बीटेक होना चाहिए फायर इंजीनियरिंग में। उसके साथ ही में 5 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर सर्विस में। मस्ट पोसेस नॉलेज ऑफ सेफ्टी प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशन, डेफिनेटली है, आपको नॉलेज होना चाहिए सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन का। क्वालिफिकेशन रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेयरमैन इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। तो ये अगर कोई वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट आता है तो वहाँ जो रहेगा वो रिलैक्सेशन होता है, लेकिन वो चेयरमैन का डिस्क्रिप्शन होगा। एज जो होनी चाहिए एक कट ऑफ डेट है 1 फरवरी 2026, उसमें 40 साल से ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए एज। तो देखिए एसएससी होना चाहिए, या तो एडवांस डिप्लोमा नेशनल फायर सर्विस कॉलेज का, या बीई बीटेक फायर एंड इंजीनियरिंग, और उसके साथ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ सेफ्टी प्रोसीजर्स। अब देखिए जनरल कंडीशन में अगर हम बात करेंगे, जहाँ रिजर्वेशन नहीं है, ये जनरल कैटेगरी है, तो वहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं रेगुलेशन 9 एमपीपीटी एम्प्लॉयज़ आरएसपी द एज लिमिट एक्सिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ मेजर पोर्ट इज़ 55 ईयर्स, मतलब 55 साल में आपकी रिटायरमेंट एज रहेगी। SC ST कॉल्ड फॉर द रिटर्न इंटरव्यू आर एलिजिबल फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब अगर SC ST कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई होता है इंटरव्यू के लिए, बुलाया जाता है, या सिलेक्शन क्राइटेरिया जो भी रहेगा उसके लिए उनको टीए दिया जाएगा। सिलेक्शन विल बी थ्रू ए कम्पिटिटिव रिटर्न एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू, अभी मतलब ये क्लियर नहीं है। सिलेक्शन होने के बाद आदमी सेलेक्टेड कैंडिडेट को मेडिकल एग्जामिनेशन पे जाना है मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के हॉस्पिटल पे। और क्रूशियल डेट है द एलिजिबिलिटी, हमने पहले डिस्कस किया, 1 फरवरी 2026। और एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सारा जो रहेगा इसी डेट पे किया जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स द एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व्स द राइट टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू, मतलब कंपनी डिसाइड कर सकती है कि इंटरव्यू लेना है या रिटर्न लेना है, या कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है, उसका क्राइटेरिया क्या होगा। और रॉन्ग डिक्लेरेशन अगर आप देंगे फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो किसी भी स्टेज में अगर पाया जाता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए अप्लीकेंट्स इफ सिलेक्टेड, अगर एप्लीकेशन का सिलेक्शन होता है, विल नॉट बी परमिटेड टू विड्रॉ कैंडिडेचर एट लास्ट डेट में आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं रेम्यूनरेशन, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, 50,000 से लेके 1,60,000 का पे स्केल है। आईडीए का पे स्केल है जो पीएसयू में होता है। 35% बेसिक प्लस जो रहेगा वो कैफेटेरिया अलाउंस रहेगा। एनुअल इंक्रीमेंट एज पर स्टिपुलेटेड पे स्ट्रक्चर रहेगा। टोटल एमोल्यूमेंट्स की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 94,500 रुपीज़ पर मंथ प्लस एचआरए आपका, अगर आप नहीं रह रहे हैं मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के क्वार्टर्स में तब आपको एचआरए मिलेगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गवर्न बाय द न्यू कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, ठीक है। बाकी जो अलग रहेगा लीव, मेडिकल एड, डिपेंडेंट फैमिली जो भी रहेगा वो सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए अब क्या करना है, देखिए अप्लाई करने के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उस फॉर्मेट को आपको भरना है और एनवेलप पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पोर्ट सेफ्टी एंड फायर ऑफिसर, और भेजना है डिप्टी सेक्रेटरी HR सेक्शन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, पोर्ट हाउस, 2nd फ्लोर, सूरजी वल्लभ दास मार्ग, बलाड स्टेट, मुंबई 400001। और अगर कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया गया, अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप 27/3/2026 से पहले आपको लेना है। उसके अलावा
अगर वहाँ फॉर्म नहीं पहुँचा है तब आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। देखिए कैंडिडेट को और क्या क्या देना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ एज क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। सारा सर्टिफिकेट आपको सेल्फ अटेस्ट करके देना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ SC ST OBC एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। तो ऑब्वियस से बात है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि जो वैकेंसी है वो जनरल कैटेगरी की है, तो अगर आप SC ST और OBC से फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन वहाँ नहीं मिलने वाला है। और देखिए यहाँ पर्सन इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू आना है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद। एप्लीकेशन इनकम्प्लीट या रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। लास्ट डेट जो है रेसिप्ट की एप्लीकेशन की है वो 27/3/2026। तो देखिए ये रहेगा कुछ ऐसा फॉर्मेट है। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, आपका फ़ोटो लगेगा, फुल नेम है, एड्रेस है, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज कितनी हो रही है, नेशनलिटी कितनी है, कास्ट, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, नेम ऑफ फादर, लैंग्वेजेस नोन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब अभी से लेके पीछे तक, करंट से लेके उसको स्टार्ट करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। डिक्लेरेशन में आपका नेम, प्लेस और एप्लीकेंट का सिग्नेचर। तो ये फॉर्मेट है जो आपको वेबसाइट से मिलेगा। तो सर्टिफिकेट है, अगर आप पब्लिक सेक्टर में किसी या गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज़ में है तो आपको ये सर्टिफिकेट को फिल करा के परमिशन लेके ही इंटरव्यू के टाइम पे आपको अलाउ किया जाएगा। अब देखते हैं इसको अप्लाई कहाँ से करेंगे। तो आप देख सकते हैं मुंबई पोर्ट अथॉरिटी आप सर्च करेंगे तो ये होम पेज आपको खुल के आएगा। जैसे ही आप उसमें जाएंगे एडवर्टीजमेंट में, तो एडवर्टीजमेंट में लाइन से आपको एप्लीकेशन आएंगे, तो आपको यहाँ जाना है। देखिए फिलिंग अप ऑफ वन पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पोर्ट सेफ्टी एंड फायर ऑफिसर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन मुंबई पोर्ट अथॉरिटी। यहाँ आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट भी है और फॉर्म भी है। तो पहले आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करिए, एक बार डिटेल में पढ़िए, उसके बाद फॉर्म डाउनलोड करिए और इसको फिलअप करके भेजिए। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन रिसीव करने की है वो है 27/3/2026। तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये स्पेसिफिकली नेशनल फायर सर्विस कॉलेज है जिनके पास एडवांस डिप्लोमा है या जिसके पास बीटेक फायर एंड सेफ्टी है और वो फायर डिसिप्लिन में फायर सर्विसेज में 5 साल से काम कर रहा है, उसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है पोर्ट पे पोर्ट सेफ्टी ऑफिसर और फायर ऑफिसर बनने के लिए। तो जो भी एलिजिबल है इसको फॉर्म को जल्द से जल्द भरिए, लास्ट डेट का वेट मत करिए। फॉर्म को एटलीस्ट, अगर आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट ना हो इसके लिए आप फॉर्म को एटलीस्ट 1 हफ्ते पहले फिलअप करके भेज दीजिए। लास्ट डेट के लिए वेट मत करिए। आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो 4 से 5 दिन में डेफिनेटली वहाँ पहुँच जाएगा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारी वीडियो जो बनाई जाती है वो लेटेस्ट वैकेंसीज आपको अपडेट करने के लिए रहती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए।